के बेटे को यहाँ का राजा बनाने को घोषित कर दिया। एक बार सोचना था महाराज, मैं तुम्हारे साथ शादी रचाई है, मेरे साथ शादी रचा के अपने इस जूनागढ़ में लेकर आए हो और बड़ी आसानी से अपने बेटे को राजा बनाने को घोषित कर दिया। महाराज, तुम्हारा चौथापन आ गया। आज रहो, कल ना रहो। तुम्हारे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर को तेरा बेटा संभालेगा। मेरा क्या होगा? मैं उसकी सौतेली मां हूं। एक दिन वो राजा बनकर बैठेगा और तुम्हारे ना रहने के बाद वो हमें ठोकर मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस तख्तो ताज के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े, फिर भी ये महारानी लीलावती चैन से नहीं बैठेगी, अपना कदम पीछे नहीं रखेगी। महाराज, जब मैं तेरे बेटे को देखती हूँ, जब मैं तेरे बेटे संगम सिंह को देखती हूँ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। लेकिन क्या करूं, कैसे करूं और कौन सा उपाय करूं ताकि मैं यहाँ की मालकिन बन के रहूं, हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। महाराज, आज मैं समझ गई, आज मैं समझ गई महाराज। जब से मेरे साथ शादी रचा के अपने इस जूनागढ़ की दहलीज पर लाए हैं, क्यों नहीं मेरी तरफ मुड़कर देखा? भरी जवानी में मेरे साथ शादी रचाया और मेरी जवानी बर्बाद कर दी। तुम्हें डर था महाराज कि काश अगर मेरे कोख से कोई संतान पैदा हो गई तो इस राज में दो भाग लग जाएंगे। इसीलिए महाराज, तुमने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा, कभी मुझसे प्यार भरी बातें नहीं किया और ना ही मेरी तरफ कभी मुड़ कर देखा। लेकिन इसका बदला मैं जरूर तुमसे चुकाऊंगी, जरूर तुमसे चुकाऊंगी महाराज। खा बताई बहनी हरी, ये बुढ़ावा यहाँ के खटिया जाए, यहाँ के साथ हमार शादी हो गए, हमार जिंदगी नाश हो गए। हमारी संग की सहेली, किसी के एक बच्चा और किसी के दो बच्चा, और यहाँ के खटिया जाए। आज कम से कम 7-8 साल हो गई, अब एक बच्चा की माँ नहीं बन पाई। हम तो कही कही, हे गंगा मैया, यह बुढ़वा यहाँ के खटिया जाए, आज मर जाए तो हम 5000 का प्रसाद बांटी, मुला यहाँ के खटिया जाए, यहाँ के कबू जुखामो नहीं। हाय राजा, ये हमारी 20 साल की जवानी कहाँ जाए राजा? इसी से तो कहती हूँ, इसी से तो कहती हूँ, कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की। मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है। और जैसे दिल्ली राज हजारों डूब गए, हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, लेकिन पता नहीं लगा पाए इसमें कितना। जा बुढ़ऊ, तू अपने नहन खजोबिया तो हार खटिया जाए। कि मोरी मटियाई, हाय राजा, का करूं,
कुछ समझ में नहीं आता। रात दिन अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती हूँ, लेकिन मेरी मन की मुरादें कभी पूरी नहीं हुई। तड़पती रह जाती हूँ सारी रात कि मोरी मटियई हो मोरी मटियई मम्मी मिल गई जवानी हाय राम। 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 अब लाइन पे आए चुवई टप टप जवनिया, चुवई टप टप जवनिया के पानी हाय राम, के पानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। बलमा बेदर्दी तगा दई के भागले, बलमा बेदर्दी हमरे कल जवा मतीर जैसे लागले, हमरे कल जवा मतीर जैसे लागले। कहिया दे है ई प्यार के निशानी हाय राम, निशानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। जवानी 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 की मोरी मटियई जवानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। एको ललन भी ले मन मोर तारी से, एको ललन भी ले मन मोर तारी से। देख के पड़ोसी का जिया मोर लहा के, देख के पड़ोसी का कहिया दे है कहिया दे है ई प्यार के निशानी हाय राम, निशानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय राम। मोरी मटियई मिल गई जवानी हाय दैया। क्या करूं समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। आज मैंने एक उपाय सोची है कि क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं और उनसे कुछ बातें करूं। काश वो मेरी बात मान लेंगे तो समझो जिंदगी में ऐश ऐश करने को मिले। बिहारी लाल
बिहारी लाल, बिहारी लाल। आदेश करिए। क्या हुक्म है हुजूर? बहुत काम रहता है आपको, मैं समझती हूँ। बोलिए हुजूर, आदेश करिए बिहारी को। चाहिए इसी वक्त मंत्री साहब को मेरे पास भेज दो, तुरंत तुरंत, इमरजेंसी। इमरजेंसी। महारानी जी आपने, महारानी जी आपने मुझे किया क्यों याद? दास खड़ा है सामने, हुक्म करो फरीयाद। महारानी जी बुलाने का सबब आपका महामंत्री गजराज सिंह जानना चाहता है। जब कभी आपके पास मैं आता था तो आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला रहता था, लेकिन आज क्या देखते हैं, आपका मुखमंडल मलिन क्यों? बतलाइए महारानी जी। महामंत्री जी, जी महारानी। आप तो जानते हैं कि महाराज मुझसे शादी करके अपने इस राजमहल में लेकर आए हैं। हाँ महारानी जी। और काफी दिन हो गए इस जूनागढ़ में आए हुए, और आज भरे दरबार महाराज ने जो फैसला लिया आपने भी सुना होगा। हाँ महारानी, हम भी सुने हैं उसको। महाराज का चौथापन आ गया है। महाराज बूढ़े हो चुके हैं, आज रहे कल ना रहे, और बड़ी आसानी से महाराज ने अपने बेटे संगम को यहाँ का राजा बनाने को घोषित कर दिया। और जरा सोचो कि मैं संगम सिंह की सौतेली मां हूं। एक दिन जब संगम सिंह इस हुकूमत की बागडोर को संभालेगा, इस सिंहासन पर विराजमान होगा, हमें डर है, हमें चिंता इसी बात की है कि एक दिन राजकुमार संगम सिंह हमें राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। हाँ महारानी जी। अपने तो औलाद, अपने जन्मे तो औलाद होते नहीं हैं, फिर दूसरों का क्या भरोसा। सच कहा महारानी। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अपनी औलाद का तो भरोसा नहीं, अपनी औलाद का तो अपनी औलाद का तो भरोसा नहीं, दूसरे की करूं मंत्री क्या आस है। फैसला जो लिया राजमहलों में है, बस उसी बात से दिल परेशान है। बताइए तो जब यहाँ का कोई राजा बन जाएगा, जब यहाँ का अरे इसी बात से मैं परेशान हूँ, पूरा दिमाग में गूंज रही है मेरे। जब यहाँ का कोई राजा बन जाएगा, उसका हो जाएगा पूरा अधिकार है। आपका है वो बेटा नहीं रानी जी, एक दिन आपको देगा अधिकार है। इतने दिन बीत महलों में आए हुए, इतने दिन बीत महलों, इतने दिन बीत महलों में आए हुए, सख्त अफसोस मां बन न पाई हूं मैं। अपने बेटे की हरदम वो गाते भजन
मुझको देखे नहीं बाजी शैतान है। जरा सोचो, आज कितने बरस बीत गए इस महल में आए हुए, और वो हरामजादा बुड्ढा हमेशा अपने बेटे की भजन गाया करता है। महारानी जी, तो नारी का सुख महारानी औलाद है, नारी का सुख, नारी का सुख महारानी औलाद है, बिना औलाद नारी की कुछ ना कदर। जब महाराज दुनिया में होंगे नहीं, ठोकरे खाना होगा तुम्हें दर बदर। महारानी जी, बिना औलाद के नारी की कुछ कदर नहीं होती, और एक दिन जब महाराज इस दुनिया में नहीं होंगे तो तुम्हें दर दर की ठोकर ही खानी पड़ेगी। इसीलिए तो मैंने आपको याद किया है। महामंत्री जी, कोई तरकीब निकालिए ताकि मैं इस जूनागढ़ की हुकूमत को संभाल सकूं। जूनागढ़ की हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ हो। महारानी जी, तरकीब हम जरूर निकालेंगे। हम तुम्हें इस राज जूनागढ़ की राजमलिका बना सकते हैं, लेकिन क्या? इसमें हमारा क्या फायदा होगा? तुम्हारा फायदा मैं कसम खाती हूँ, कसम हमारी मचलती जवानी की। जिस दिन तुम हमें यहाँ की महारानी बना दोगी, हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी और अपनी शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगी। महारानी जी, तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हमारे सर पर हाथ रखो और कसम खाओ कि जब तक जिएंगे साथ जिएंगे, और अगर जब मरेंगे तो साथ मरेंगे। जीते जी आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। ये बात है। हाँ महारानी जी, तब हमें यकीन हो जाएगा। मेरे करीब आइए, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख कर कसम खाती हूँ। सुनिए मेरी बात कि खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम। खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम। खा के कहती हूँ परमात्मा की कसम, साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी। तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं, तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। चैन से जिंदगी फिर गुजारूंगी मैं, तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं। I love you रानी। I love you राजा। I love you। I love you राजा। आज चाहे मैं बहुत खुश हुआ। और तुमसे ज्यादा खुशी हमें है हम्म। कि जो सपने सजाकर
मैं अपने मायके से आई थी, वो मेरे सपने कभी साकार नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा प्यार पाके लगता है वो मेरे सारे सपने अधूरे साकार हो जाएंगे। सारी खुशियां मिलेगी महारानी जी। हम्म, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरी बाहें तुम्हारे प्यार के लिए बेकरार हैं। हाँ, ए राजा, बोलो दिल की रानी। जी में तो आता है किसी तरह टुकुर टुकुर देखती रहूं तुम। और तोहर सुंदर रूप सलोना हाँ है मन का हमरे भाई, जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। तोहर सुंदर रूप सलोना है मन का हमरे भाई, कर जादू नखरा चोना है दिल पे कयामत ढाए। तोहर अखिया दोनों मैं खाना बा, तोहर अखिया दोनों मैं खाना बा, जब से देखनी ये दिलवा दीवाना बा, जब से देखनी ये दिलवा। हरी अखिया दोनों मैं खाना बा, तोहरी अखिया दोनों मैं खाना बा, जब से देखनी ये दिलवा दीवाना बा, जब से देखनी। चेहरा लगेला जैसे पूनम के चांद हो, फुर्सत से घरले बाड़े तोहके भगवान हो। चेहरा लगेला जैसे पूनम के चांद हो, फुर्सत से घरले बाड़े तोहके भगवान हो। तोहरा के तन के खुशबू है मन आंगन महकाए, मिश्री से बोली कानन में रस घुल जाए। तोहरी अखिया दोनों मैं खाना बा, तोहरी अखिया दोनों मैं खाना बा, जब से देखनी ये दिलवा दीवाना बा, जब से देखनी ये दिलवा। महारानी जी, इंतजार करिए उस दिन का, समय का इंतजार करिए। वो दिन बहुत जल्द आएगा। एक दिन इस राज जूनागढ़ की तुम राज मलिका कहलाओ। ठीक है राजा, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी। चलो चलते हैं। चलिए। और इसके लिए महाराज, बिछा दिया है तेरी मौत का जाल, बिछा दिया महाराज तेरी मौत का जाल, और बहुत जल्द तू फंसने वाला है। मैंने कसम खाई है, जब तक तेरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तेरे खानदान को बर्बाद नहीं कर दूंगी, ये महारानी लीलावती चैन से नहीं बैठेगी, चैन से नहीं बैठेगी। और जूनागढ़ के वासियों, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की तो कसम हमारी मचलती जवानी की वो हाल करके छोड़ूंगी कि लोग सूरत को पहचानने से मजबूर हो जाए।
भाइयों, मेरा नाम मंगला है। मैं इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। हमारे एक बेटा भी है जो कि महाराज के राज दरबार में सीमा सरहद पर सेनापति के पद पर कायम है। महाराज के राज दरबार में ड्यूटी करता है हमारा बेटा, जो कि हमारे बेटे के बालेपन में ही हमारे स्वामी जी का देहांत हो गया। तब से मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किल से पाल पोस कर इतना बड़ा पढ़ाया लिखाया सयाना कर दिया। आज हमारा बेटा हमारी बराबरी को हो गया। अब मैं चलती हूँ, अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। बेटा हाँ माँ। कैसा है तू? माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू माँ? मैं भी बेटा ठीक हूँ। हाँ बस तेरी ही रात देखती रहती हूँ। समझता हूँ माँ, हाँ बेटा, तेरी हमें बेचैनी को मैं समझता हूँ। हमें तुम्हारी चिंता रहती है हाँ कि माँ। हमारा बेटा ना जाने किस हाल में होगा, खाना वाना खाता होगा कि नहीं नहीं। माँ, मेरे खाने पीने की चिंता मत किया करो, क्योंकि मेरा मैस में हमेशा खाना मिलता है और मीनू से मिलता है माँ, समय समय से मिलता है। लेकिन मैं परेशान रहता हूँ कि मेरी माँ ने पता नहीं खाना बनाया कि नहीं बनाया। अरे पगली है, हमारी परवाह मत किया कर, क्योंकि मैं तो बना के खा के आराम से अपने इस बंगले पर रहती हूँ। बस माँ। बेटा हाँ माँ। जुग जुग जीते रहो मेरे नूरे नजर, जुग जुग जीते रहो। जुग जुग जीते रहो मेरे नूरे नजर, जुग जुग जीते रहो मेरे नूरे नजर। रात दिन तुम तो नजीरे हो, ये रहती धनी। बड़ी मुश्किल मशक्कत से पाला तुझे। बड़ी मुश्किल मशक्कत से पाला तुझे, साहब बार में बेटा मिली ना करी, साहब बार में बेटा। माँ हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा माँ। हाँ बेटा, हाँ माँ। जब तेरा चेहरा देख लेती हूँ तो हमारा मन खुशी से भर जाता लेकिन है। माँ सुनो मेरी बात माँ। और मैया पाला और मैया पाला बहुत दुख उठा कर मुझे मैया। मैया पाला बहुत दुख उठा कर मुझे मैया, पाला बहुत दुख उठा कर मुझे। भूखी प्यासी गुजारी हो दिन काट कर भूखी। हमने कर दी है मैया मेरी जिंदगी, हमने कर दी है मैया मेरी जिंदगी। ऊपर वाले से तू मिन्नतें
तूने मेरी जिंदगी को धन्य कर दिया है माँ। तूने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया माँ। हाँ माँ। हाँ बेटा, पर तुझे एक बात याद नहीं है अभी ना? माँ, मुझे तेरा चेहरा देखकर ऐसा लगता है हाँ? कि तू मुझसे कुछ कहना चाहती है। बोल माँ, क्या कहना चाहती है? हाँ बेटा, हाँ माँ। जन्मदिन कल तुम्हारा है बेटा, सुनो। मेरा जन्मदिन कल तुम्हारा है बेटा, सुनो। हाँ। जाके महाराज से बेटा बता देना तुम, चाहे महाराज से बेटा बता देना। जन्मदिन कल तुम्हारा है बेटा, सुनो। जन्मदिन कल तुम्हारा है बेटा, सुनो। चाहे महाराज से बेटा बता देना तुम, चाहे अरदास करना महाराज से। चाहे अरदास करना महाराज से, भेज दे दर कुंवर को तो ले आना तुम, भेज दे। माँ, हाँ बेटा। महाराज से जाकर मैं युवराज को लाने को कहूँ। है माँ। हाँ बेटा। साहबी मैया इतने दयावान है, साहबी मैया इतने दयावान है, और टालते ना कभी भी मेरी बात है, टालते। उमर को घर चलाने को मैया कहूँ, उमर को घर चलाने को मैया कहूँ, भेज दे ये मेरे कार हो मान भेज दे। हाँ माँ, अगर मैं महाराज से कहूँगा कि मेरा जन्मदिन है तो महाराज युवराज को मेरे साथ भेज देंगे माँ। ठीक है बेटा, आप महाराज के राज दरबार में जाए और युवराज को साथ में लेकर आए, तभी हम लोग तेरा जन्मदिन मनाएंगे। अच्छा माँ, हम्म, लेकिन माँ हम्म। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये दुनिया है, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों
ये रहा हमारा बेटा धर्मराज सिंह। अब मैं जब तक जाती हूँ बाजार कुछ सामान लेकर आती हूँ, तब तक हमारा बेटा वापस आ जाएगा। महाराज की जय हो। जय हो महामंत्री जी। क्या हाल है हमारे जूनागढ़ के? महाराज आपकी प्रजा चारों तरफ खुशहाल है। महामंत्री गजराज सिंह, जी राजी। मैं चल के आराम करता हूँ, अगर कोई आ तो हमें खबर करना। हाँ महाराज, हाँ महाराज, जरूर बताऊंगा। सुनिए महाराज। और मेरा जन्मदिन मेरी माँ ने मनाया, मेरा जन्म मेरा जन्मदिन मेरी माँ ने मनाया, मेरा जन्मदिन मेरी माँ ने मनाया, इसी वास्ते कुंवर को मेरे साथ में भेज दीजिए, कुंवर को मेरे साथ में भेज दीजिए, इसी से मेरी माँ मुझको पठाया, इसी से। हाँ महाराज, कल मेरा जन्मदिन है और मेरी माँ ने बड़े आशा विश्वास के साथ आपके पास भेजा है कि अगर मेरे जन्मदिन पर राजकुमार मेरे बंगले पे आ जाएंगे तो मेरे बर्थडे में सोने में सुहागा लग जाएगा। राजा सेनापति धर्मराज सिंह, महाराज। तो कल तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा हाँ महाराज। और तुम्हारी माँ की तमन्ना है कि अगर राजकुमार आ जाए हाँ तो तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पे 4 चांद लग जाएंगे। हाँ महाराज। धर्मराज सिंह, महाराज इस रात जूनागढ़ के तुम एक वफादार सिपाही हो, इसलिए और नहीं काट सकता मैं बात तुम्हारी, नहीं काट सकता मैं बात तुम्हारी, नहीं काट सकता मैं बात तुम्हारी, धरो धीर दिल में वो बात पुजारी। बुलाता तुम्हें के अभी मैं महल से, बुलाता तुम्हें के अभी मैं महल से, करो अपने दिल को जलाना दुखारी। महाराज। महाराज, क्या बात है? और बहुत खुश हुआ आज ये खादिम तुम्हारा, बहुत खुश, बहुत खुश हुआ आज ये खादिम तुम्हारा, बहुत खुश हुआ आज ये खादिम तुम्हारा, तुम ही
पूरा पूरा भरोसा समाज में, हमारे बीच में भी मिलेगा किनारा, हमारे बीच। हाँ महाराज, मुझे पूरा भरोसा था राजन कि महाराज मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। एक बात जानते हो सेनापति जी? क्या महाराज? सहारे सहारे पे दुनिया टिकी है, सहारे सहारे पे दुनिया टिकी है, कभी ना खुदा की खुदाई मिटी है। बुला लाओ बैठी महल से कुंवर को, बुला लाओ बैठी महल से कुंवर को, तेरी माँ की हो आ तुम्हारा दुखी है। महामती के लाश राजमहल जाओ, राजमहल से कुंवर संगम सिंह को बुला करके लाओ। पिताजी कि पिताजी कहो किस लिए है बुलाया, पिताजी कहो किस, पिताजी कहो किस लिए है बुलाया, पिताजी कहो किस लिए है बुलाया, हुक्म क्या है बेटा तुम्हारा ये आया, हुक्म क्या है बेटा, कहीं कोई गलती जब मुझसे हुई है, कहीं कोई गलती जब मुझसे हुई है, नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आ। कुंवर संगम सिंह, पिताजी सेनापति जी सीमा सरहद से हमारे रात दरबार आए हैं और इनका कल जन्मदिन है। इनकी माँ बहुत धूमधाम से मना रही है। उनकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारे जन्मदिन पर अगर राजकुमार संगम सिंह आ जाए तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। इसलिए हमारा फर्ज बनता है बेटे कि अगर तुम्हारे जाने से इनकी खुशियां दुगनी होती हैं तो इनके जन्मदिन पर जाओ, इनका जन्मदिन मनाओ। जन्मदिन मनाने के बाद ये तुम्हें राजमहल तक छोड़ जाएंगे बेटे। ठीक है पिताजी। अरे तो बड़ी खुशी की बात है कि आज चाचा जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू चाचा जी। जन्मदिन आपको मुबारक हो। चलिए आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा पिताजी जाओ बेटे, इजाजत चाहूंगा। खुश हो सदा खुशहाल हो बेटे। महामंत्री गजराज सिंह, जी राजन। अगर हमारे बेटे राजकुमार संगम सिंह के जाने से सेनापति की खुशियां दुगनी होती हैं तो इसमें कोई इतराज नहीं है उसे भेजने में। नहीं महाराज, कोई इतराज नहीं। खुशी का माहौल रहेगा, खुशी का दिन है, इसलिए अगर बेटा वहां पहुंच जाएगा तो और भी खुशियां दुगनी हो जाएंगी। क्यों नहीं राजन? जाओ जाकर प्रजा की देखभाल करो, कोई परेशानी हो तो आकर हमें खबर करो। महाराज, तुमने महामंत्री गजराज सिंह को बेवकूफ समझा है। नहीं महाराज नहीं। उस दिन हमारा भरे रात दरबार में अपमान हुआ है और उस अपमान का बदला जब तक तुमसे नहीं चुकाऊंगा
तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। रमली, एक बात पूछे आइन है, बोलो रमली। का तुम हो पैदा भयो है? क्यों, इसमें कोई शक? अरे वह पूछे आइन है। क्या तू पैदा नहीं हुआ क्या? नहीं, हम खेते में जामे रहन, घर के हमें उचाल लाए। खेत में जामा था? पैदा भयने की मतलब ये बड़े पूछता है किस लिए? कि दुनिया के मनाई तो सब अपन अपन बर्थडे मनाए रहा, जन्मदिन मनाए रहा। जन्मदिन? हाँ, कबो आपो अपनी जिंदगी में मनाए है। रमली, आपका डेट पता नहीं ने का कब आवत? मारेंगे झापड़ चिरकुट। अरे जन्मदिन मालूम, ऐसा बोलो। वही जन्मदिन वाली डेट आपका पता नहीं ने का? रमली, हाँ, जो हमारे राजू नगर में लोग काम करते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं। एक काम सोचा है। कौन सा? भाई हम हो तुम हो उल्टा काम किन जा। हाँ रमली। जो दुनिया करे थे हम तुम नहीं की। ना, दुनिया सड़क सड़क जात है तो हम तुम खंती खंती चली थी। खंती खंती? मतलब सब मेड़ पकड़त तो हम तुम चक्रोट पकड़ी थे। ऐसा बोलो ना। सब पक्की चल रहा तो हम तुम कच्ची चल रहे। क्या चल रहा है कच्चे? मतलब कच्चे चक्रोट से चला जा। अच्छा, सब मुहे से खाते हम तुम। हरामखोर कहेगा। नहीं मतलब बताए थे कि हम तुम दुनिया से विपरीत काम किन जा। अरे तो वो ठीक है, लेकिन तो इतना ज्यादा नहीं कि। एक काम सोचा है कौन सा? कि समापन अपन जन्मदिन मनावत है। हाँ रमली। हम न हो तुहार मरण दिन मनाए दे। हरामखोर, मैं मर गया। मर। ये नाच कब से सीख लिया रे? अब सीखी थे भाई, सीख नहीं पावा। रमली, हाँ, महाराज ने युवराज संगम सिंह को सेनापति के बर्थडे पर भेज दिया। हाँ, काटे के बरे। क्या काटने के लिए? भाई सेनापति के काटे के बरे। अरे केक काटने के लिए। और हुआ का कटी है? तुम तो सेनापति को बोलते हो। भाई सेनापति के बर्थडे पे जो केक है। और ये बात चलकर हम महारानी से बताते हैं, इसलिए आओ मेरे साथ। चलिए। बिहारिया, हाँ निपरिया, खत्म हो गया। तोहरे गोलखोर भाई आएगा। नहीं तुहार चाल कुछ बताओ तो रही। का कबे तो पैदा भय है। काहे पैदा नहीं बने तुम? नहीं हम तो मतलब- पैदा बहन है और तुम भैया। नहीं सब अपन अपन जन्मदिन मनाए रहे, तुम कबो नहीं मनाए यार। यार हम कबो नहीं मनावा जन्मदिन। डेट नहीं जानते का? मैं डेटे नहीं जाने तब रहबे नहीं बहन हम। अपनी अम्मा से पूछो। अम्मा तो यार गया करे चली गई। तो तुम कब को बताओ, तुम कब पैदा भरो? तुम बताओ। तारीख लिखे धरे नहीं ना? नहीं यार। नहीं यार, साले जौन बेर्रा का हस रोटी मुंह बनावत है ना। बता नहीं यार, कंटे पर आसान। सेनापति अपना बर्थडे मनाने जा रहा। अच्छा, धूमधाम से बर्थडे मनाएगा। वही हमारे महामंत्री गधा प्रसाद से पूछा है। को महामंत्री क्या नाम है? गजराज सिंह। भला रहन नहीं है भाई छटबू। प्यादा तुम है धई के। महामंत्री गजराज सिंह, हम कह दिन गधा प्रसाद सिंह। वह उनसे पूछा था तो कहीं हम नहीं मनाई कबो। अच्छा, वही आज तुमसे पूछा कि तुम कबो मनावा करो। तुम हमें सूट नहीं करे। काहे? हमें नहीं सूट करते यार। हैं? हम बर्थडे कबो जिंदगी में नहीं मनाए। चूतिया गाजे मार के हम खवाए दे। अब बताओ। वह 1000 2000 10,000 जो खर्चा करब वही का ईटा मंगा के एक दीवार उठो। हमें बेकूफन के टहल नहीं करी। नहीं ये काम का करियो। जौन 500 के केक मंगाओ। हाँ? साले केक लाओ वही के काट कूट के तई तई खाए कुछ मुँह में चुपर दे।
हाँ वही 500 के बढ़िया पैंट शर्ट के कपड़ा ले लियो, बनवा लियो, 1 साल पहन के घूम। नहीं तब तो ठीक है यार, तुम बताओ तो। वही 500 के जूता ले लियो, चाहे जितना मुंह खाऊं दो। नहीं तो अब ना करो बियाह तुम लड़कन का। और सुनो, हाँ आओ मैं चल रहा हूँ, हाँ। एक बात याद आ गई है। कौन सी? अरे चढ़ता परवा बोलना, हो चढ़ता परवा बोलना, यह कल झुके पहाड़वा, चढ़ता परवा बोलना। चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना, यह कल झुके पहाड़वा, चढ़ता परवा बोलना। सच्चा बेटवा बाप को अपने माई बहन गरियावे, सग्गा बेटवा बाप का अपने माई बहन गरियावे। संस्कार खत्म होता चला जा रहा। अच्छा बप्पा खड़े हैं बेटवा कुर्सी पर विराजमान, हाँ मानी ये बात तो। ऐसा जमाना चल रहा। हाँ हाँ सच्चा बेटवा बाप को अपने माई बहन गरियावे, और दादा ये बहन जिंदाबाद और मोछा साफ करावे, जौन मर्दन का सिंगारवा चढ़ता परवा बोलना। चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना, जौन मर्दन का सिंगारवा बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। बेटवा भवा जवान पतोहू घर भर देखा जाए। 4 बोलोरो बुक कैलिहिन, आज जहका न ले जाएगा चाहे वहू का लेके चल दे। अच्छा पहुंच गए समधिया ने, हाँ बढ़िया पलंग बिछिए बैठ गए, हाँ हाँ मिठाई पर मिठाई आए रही, हाँ रंग पर रंग। बुढ़ऊ पान खाए पगुराए रहे। थूक रहे कई तो कई दुआरे भरे बा। पतोहिया क्या करे बेचारी, का करे? बढ़िया थाल में पान चाय सब लेके आए रही। हाँ जहका न देखे के चाहिए वो आंखी फाड़ फाड़ देख। तो फैला फैला। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए, बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर चभर बतला, जेठवा बहू का लखै चेहरवा चढ़ता परवा बोलना। चढ़ता परवा बोलना, चढ़ता परवा बोलना, जेठवा बहू का लखै चेहरवा चढ़ता परवा बोलना। शादी हो गए, पतोहिया आ गए। हाँ अब पतोहू आए के बाद पतोहू अपन करामात चालू कर दी। अच्छा का? और इसमें जितनी लाइन बता रहा हूँ सब हकीकत की हैं। हाँ बिल्कुल हकीकत कहना वही है। हंसी मजाक की बात नहीं, लेकिन हकीकत की बात है। हाँ हाँ हाँ। जब पतोहू आई तो पतोहू करत का आया है, का करत है? पतोहिया दिन भर कोहबर सा गए, और बूढ़ा रोटी पोवे। पतोहिया दिन भर कोहबर साजा है, बूढ़ा रोटी पोवे। बूढ़ा कहा था खाना बना लिया, तो कहा दिया पतोहिया काम खाना बनाया आएगी। हाँ हाँ का कह रही है? शादी में तो हमसे बाप से इतना गिना ले है, हाँ 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 51,000 परीक्षा, टीवी फ्रिज कूलर एसी, सोफा सेट, 5 पहिया के गाड़ी। 5 पहिया के? भैया मेरे 4 पहिया। 5 पहिया 4 पहिया हो यार। वहाँ सारे पागल। 4 पहिया, 2 आगे 2 पीछे। 2 आगे 2 पीछे, जो एक पिछवा स्टेपनी बांधी रहती है। हाँ यार। और सब लिहे हाँ। तो हम कहा तो का खाना बना के खवावे आई यही, इसीलिए का कहा? दहेज लेना बुरा नहीं है, हाँ,
लेकिन दहेज मांगना बुरा है। मानते हैं। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे और बूढ़ा रोटी पोवे, दिन भर फोनवा माँ बतलाए भैया 8 बजे तक सोवे और बोले पर करे झगड़वा चल परवा बोले। कहता परवा बोलैया, कहता परवा बोलैया, बोले पर करे झगड़वा चढ़ता परवा बोलैया। जींस पहन के रोड पर देखो चाल चले मतवाली, जीन्स पहन के रोड पर देखो चाल चले मतवाली। ऐसा जमाना आ गया कि पहनावा भी बदलता चला जा रहा। हाँ भैया बात सही। जींस पहन के रोड पर देखो चाल चले मतवाली, बिना बिया है बिन गौने के दिया ओठ मलाली, और उड़ावत चले अचारवा चाहता जा भैया जा। कहता परवा बोलैया, कहता परवा बोलैया, उड़ावत चले अचारवा चाहता। इतनी टाइम एक चीज और खूब भद्रान है। का हाँ? का भद्रान भैया या बोलते। तो फोनवा माँ बदलानी या तो चलाइन गाड़ी, या तो फुनवा माँ बतलानी या तो चलाइन गाड़ी। बहुत तेजी पर चल रहा है। हाँ, बैठी स्कूटी पर जा रही। या तो फोनवा माँ बदलानी या तो चलाइन गाड़ी, खाना बनौबना ही सीखी अच्छा ना पहिरब सीखी साड़ी, ससुरे माँ पहले सलवारवा कपड़वा बोलैया। आज कई दिन बीत गए, मंत्री साहब से मुलाकात नहीं हुई। ना जाने क्या बात है, पता नहीं प्रजा की तरफ चले गए। जब तक उन्हें देखती नहीं हूँ एक पल के लिए तसल्ली नहीं होती। काश कितनी जल्दी आए और उनका दीदार हो जाए। कि बुलबुल कूके अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल कूके अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। सजना मेरे, सजना मेरे, सजना मेरे, सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा। जय हो, जय हो, जय हो, किसकी जय? जय हो छिनरी छिनरन का। अब तो पेट उछियाएगा चाहिए, ये तो घुसे रही। हाँ? हरामजादे इडियट कहीं का। वैसे अब तो प्यास कुछ कम परी हुई। क्या? अरे भाई बुढ़ाऊ ख्याल नहीं करत रहे, अब तो जवान मन से दो पाए गए। अरे हम तो कही तही वही के खटिया जाए, वो आज मर जाए। हाँ मर जाए तो हम उंडो हो जाए। क्या?
दाग वाग दिए के परी कि नहीं दिए के? वही आ कहे तो मर जाए तो मुंडा हो जाए। वैसे एक चीज कहा, जैसे तोहरे दिल में बहुत दिन से तमन्ना रही, वैसे ही नहुन के दिल में बहुत दिन से तमन्ना रही। यो बेचारे मेहरारू के बड़े परेशान रहे, मेहरा से घूमत रहे, मेहरारू के बड़े। एक चीज बताए लो मर्दार, जैसे तुम मेहरा से घूमत रहो बहुत दिन से, मेहरारू के बड़े मेहरा से घूमत रहो, वही तान यो बहुत दिन से भतरासी घूमत। यह कौन मारा फुरमैया का? इडियट कहीं का। रमली लहाओ यार, चला है। शुरू करो साइड पे तो आएंगे। ठीक है, 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो जाओ। महारानी जी एक काम की बात बताने जा रहे हैं। सेनापति धर्मराज सिंह अपने बंगले पर युवराज संगम सिंह को लेकर गया। अपने जन्मदिन के खुशियों के लिए युवराज को लेकर गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हाँ, खुशियां मनाने के लिए युवराज संगम सिंह को लेकर गया। संगम सिंह को वही कटवावे के बरे क्या करना? अंडा। जन्मदिन पर अंडा कटता है, और महारानी जी अब उसके केक कटता है। अब उसके आने का इंतजार करो, और जब आए तब हमें क्या करना है? क्या? और बनाना चाहो का मुर्रानी, ये बात है। बनाना चाहो का रानी अगर है, बनाना चाहो का रानी अगर है, और कटे सुख से जीवन का एवं सफर है। कुंवर से न पद के जब बंगले से आए, कुंवर से न पद के जब बंगले से आए, और करो लापता तुम सुधा कर शहर है। महा 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 महामंत्री तुमने क्या तिकड़ी लगाया, महामंत्री तुमने क्या तिकड़ी लगाया, महामंत्री तुमने क्या तिकड़ी लगाया, और कुंवर के मरने का टाइम अब आया, कुंवर के मरने का टाइम अब आया, कुंवर के मरने का टाइम अब आया। कुंवर सेनापति अब ना जिंदा बचेंगे, कुंवर सेनापति अब ना जिंदा बचेंगे, कुंवर सेनापति अब ना जिंदा बचेंगे, महामंत्री तुमने रची कैसी माया, महामंत्री तुमने रची कैसी माया, महामंत्री तुमने रची कैसी माया। और महाराज से जाए बताया, महाराज से जाए बताया, महाराज से जाए बताया, और कुंवर का किया सेनापति ने सफाया। महाराज सच में जाएंगे फौरन,
जाएगा फौरन और कुंवर को नचाएगा उनको। ये मंजूर मंत्री जी सिस्टम तुम्हारा, ये मंजूर मंत्री जी सिस्टम तुम्हारा, ये मंजूर मंत्री जी सिस्टम तुम्हारा। कुंवर के शहद मौत का है पिटारा, कुंवर के शहद मौत का है पिटारा, कुंवर के शहद मौत का है पिटारा। कुंवर 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 के महाराज जब दर्शन न पाए, कुंवर के महाराज जब दर्शन न पाए, कुंवर के महाराज जब दर्शन न पाए, कभी कम बखत से न बच जाए मारा, कभी कम बखत से न बच जाए मारा, कभी कम बखत से न बच जाए मारा। महाराज जी काफी टाइम हो गया, सेनापति युवराज संगम सिंह को लेकर आता ही होगा। आइए उनका इंतजार करते हैं। तशरीफ रखिए। आइए। राजमाता की जय। नमस्ते। हाँ राजमाता, कैसे हो सेनापति? एकदम ठीक है राजमाता। और मैं युवराज को ले गया था अपने जन्मदिन पर, और मैंने सोचा कि जाकर छोड़ आऊं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बेटे युवराज, ये बताइए कि हम गरीब के घर में तुम्हारे खाने पीने में अगर कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करना बेटे। ऐसी बातें कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए चाचा जी। देखिए क्या कैसी बातें करते हैं आप। आपके रहते हुए भला हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई तकलीफ होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बेटे, तो बेटे अब तुम राजमाता के साथ रहिए। जो मंत्री जी हैं, मुझे बॉर्डर पे जाना है, तो राजमाता क्या मुझे आदेश है? चाहे सेनापति, क्योंकि बॉर्डर पर अगर तुम नहीं रहोगे तो सेनानी गफलत की नींद में रहेंगे, हाँ इसलिए राजमाता। वहां पहुंचना